इसराइल के मुसलसल तीसरे रोज भी गजा पर हमले, 800 से ज्यादा फजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 687 फलस्तीनी शहीद, 3726 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हमलों में 7 मसाजिद और 72 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 5000 से ज्यादा को नुकसान पहुंचा। मलबे तले दर्जन अफराद के दबे होने का खदशा। गजा पर इसराइली बमबारी से हमास के जेर हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। हमास की कार्रवाइयों में अब तक 73 फौजियों समेत 1000 इसराइली मारे जा चुके हैं। इसराइली वजीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म। गजा की सरहद पर फौज और टैंक पहुंचा दिए गए। इसराइल ने हमलों का दायरा लेबनान तक बढ़ा दिया। जनूबी लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 3 फाइटर जाँ बहक। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों के चेक पोस्टों पर गाइडेड मिसाइलों से जवाबी हमला। पुरअमन फलस्तीनियों पर हर हमले के बदले एक इसराइली कैदी को हलाक किया जाएगा। तर्जुमान अल कसाम ब्रिगेड की इसराइल को वार्निंग। कहा कि गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। इसराइल को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 130 इसराइली फौजी और शहरी हमास की कैद में है। दूसरी जानिब अरब मीडिया को इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में हमास रहनुमा अबू मरजूक ने कहा है कि हमास इसराइल के साथ जंगबंदी और बातचीत के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो उसका मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। मुसलसल धमकियों के बाद तेहरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि फ़लस्तीनियों की जानिब से उठाए गए इक़दामात 7 दहाइयों के जाबिराना कब्जे और नाजायज़ सेहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ जायज़ दिफा है। गजा में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर ईरान और इराक़ ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जबकि अरब लीग का इजलास बुध को होगा। कतर की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले की बातचीत का भी इंकशाफ। इसराइल की तरदीद, कतरी वजारत ख़ारजा की तस्दीक। कहा कि फ़रीक़ैन से मुसलसल राबते में है। खूरेज़ी रुकवाना और तनाज़े का फैलाव रोकना तरजीह है। रूस का इसराइल के मामले में मगरबी ममालिक की पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबरा अरब लीग से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि खूरेज़ी रुकवाने के लिए अरब लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन के हल में अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसराइल पर हमास के तबाहकुन हमले के बाद अमरीकी और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें रोक दी। हमास हमलों से इसराइल का तिजारती पहिया भी रुकने लगा। गजा के करीब वाक़े अहम एशलोन पोर्ट बंद। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई। हमास के हमले से मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल। भारत, मशरिक़ वस्ता, यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को शदीद धचका। इक़्तिसादी राहदारी IMEC का ऐलान नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के मौके पर किया गया था। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस में सवाल अच्छे या बुरे और सही या गलत कानून का नहीं बल्कि इख्तियार का है। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो कलअदम। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सिर्फ ये बताएं कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? समाअत आज दोबारा होगी। बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर के लफ्ज़ को आइन से निकालने का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील सलाहुद्दीन की दलील। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त मुतसादिम है। अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूं कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है और हजारों केसेस में
कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस, ठीक है। पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चले खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कानून साजी से नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने के इख्तियार नहीं, आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों में रद्दोबदल के इख्तियार दानिस्ता पार्लियामेंट को नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कानून से भी बन सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह सादा अक्सरियत आइन में बिलवास्ता तरमीम का दरवाज़ा खोला जा रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से यह भी कहा कि बताएं क्या 184(3) का इस्तेमाल ठीक हो रहा था। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं? नो सर, आप किसको कर रहे हैं? ऑन नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं? जी, तो आप वजाहत देखिए कि आप किसके लिए। चलिए खैर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था, सही हो रहा था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनरल रिटायर्ड बाजवा जनरल रिटायर्ड फैज़ को नोटिस। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स गलत बयान करने के इल्ज़ाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का FIA को भी नोटिस। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा दर्ज करने की बार बार इस्तदा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलूचिस्तान के इलाके योब में दहशत गर्दों का हमला। मेजर सैयद अली रजा शाह और हवलदार निसार अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन PTI की शिकायत पर अदालत का जेल में उनके सेल की दीवारें तोड़ने का हुक्म। सेल की तौसीक के लिए अदालत ने यह हुक्म दिया। चेयरमैन PTI ने जज के रूबरू कहा था कि मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन PTI का अदालत से अपने साथ आम कैदियों की तरह सलूक करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI का ब्लड प्रेशर ज़्यादा लगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने चालान की कॉपियां लेने से मना कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पिंजरा नुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशत गर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने चेयरमैन PTI से तल्ख बातें करने की कोशिश की। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। मरीम नवाज कहती हैं कि ये है अल्लाह का निज़ाम। बोली, नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली से भी मुलाकात। कहा कि महंगाई में कमी का आगाज़ जल्द होने वाला है। तेज़ रफ्तार तरक्की का सफ़र भी शुरू होने जा रहा है। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। गजा में वहशियाना इसराइली जहरीत के खिलाफ अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ।
इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर दर्जन अफराद का व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर और शिकागो में भी मुजाहिरीन का मार्च। अमरीकी हुकूमत इसराइल का इत्तेहादी बनने से बाज रहे, मुजाहिरीन का मुतालबा। सिडनी में भी सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली। फ़लस्तीन के परचम लहराते मुजाहिरीन ने इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। साबिक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमास ने जो कुछ किया है वो एक संगे मील है। यूक्रेन जंग की मजम्मत करने वालों की फ़लस्तीन के लिए ज़बानें बंद हैं। यूरोपीय यूनियन की मुनाफ़क़त फ़लस्तीन और कश्मीर पर सामने है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुस्लिम उम्मा को यकजा होना चाहिए। आज़ादी फ़लस्तीन का हक़ है। पाकिस्तान इसराइल के साथ कभी ताल्लुकात उसवार नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। पाकिस्तान टीम के 9 खिलाड़ियों की हैदराबाद जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस। ओपनर फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा साहिर सज्जाद काजी से राबता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़का अशरफ की मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राबते की दरख्वास्त। चेयरमैन पीसीबी ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की भी दरख्वास्त की। गुज़श्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा था कि भारत को चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को ज़रूर वीज़े देते। इंतहा पसंद भारतीय वकील की वर्ल्ड कप ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट टीम में शामिल पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पर्चा काटने की दरख्वास्त। सिक्योरिटी शदीद खदशात पर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड कप प्रेजेंटर्स पैनल में पाकिस्तान की ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब करके उनका तबसरा करार दिया गया। भारतीय वकील का इल्ज़ाम है कि ज़ैनब अब्बास के मुबैना तबसरे भारत मुखालिफ हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के साथ ज़ैनब अब्बास का कॉन्ट्रैक्ट भारत में जारी वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक का है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के 322 रन के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 223 रन पर आउट हो गई। कीवी स्पिनर मिचेल सैंटनर की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। लाहौर में रात गए आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। आंधी के बायस माल रोड पर 3 दरख्त और 1 पोल गिर गया। 150 के करीब फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी पर दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका। धमाके की शिद्दत से रहायशी इमारत का मलबा गिरा जिसकी जद में आकर 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका बंद दुकान में गैस सिलेंडर फटने से हुआ। सीवरेज लाइनें और दुकान के ऊपर बने फ्लैट्स के शीशे टूट गए। मुतालिका रिहायशियों का कहना है कि 2020 में ऐसे ही धमाके से एक शख्स हलाक हो चुका है। फ्लैटों के नीचे कायम रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर इस्तेमाल के खिलाफ कई दरखास्तें दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई के अंदर ये एप्लीकेशन सबमिट की थी एसएसपी ऑफिस के अंदर, मेयर ऑफिस के अंदर और कमिश्नर ऑफिस के अंदर, और उनको बताया था कि ये जो दुकानें हैं इनके अंदर अनटेस्टेड सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं जो कि प्रोन टू हाई रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। बोल के लोग थक चुके हैं। लोगों के पास पूरे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के यूनियन के पास, वो पहले भी उन्होंने कोर्ट में भी दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। कोई उस्ताद इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी पर पूछे बगैर भेजा तो कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड के दौरे के दौरान ऐलान। कहा यह नहीं हो सकता कि तलबा बैठे रहें और असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटियाँ करें।
निगरान वज़ीर आला सिंध ने तमाम तरक्याती मंसूबों के कामों पर कैमरा लगाने की हिदायत दे दी। मकबूल बाकी ने कहा है कि कैमरे की मदद से काम की रफ्तार, मयार और इंस्पेक्शन का पता लगेगा। महकमा सनत के इजलास में निगरान वज़ीर सनत यूनुस ढागा ने बताया कि तरक्याती कामों की निगरानी के लिए वर्क्स कमेटी बनाई है। शिकागो मैराथन में केनिया के केल्विन किप्टम ने 34 सेकंड्स के फर्क से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। सालाना दौड़ में जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद समेत 26 पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन की भी शिरकत। और कौन जीता कौन हारा, किसने शायकीन के दिल जीते, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।